हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। तो आज हमारा जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है क्लास 6 साइंस का। तो 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए थे, आज ये हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ आप जो है आपको देखिए पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा कि जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, सेपरेशन सब्सटेंस यानी कोई भी मतलब पार्टिकल हो गया, कोई भी जैसे पदार्थ हो गया, ठीक है, सब्सटेंस। तो उनका हम सेपरेशन कैसे करते हैं, उनका क्या प्रोसेस है, क्यों हम सेपरेशन करने की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, नीड क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जो है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, अपना जो है यहाँ से अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पहले 2 चैप्टर जो मैंने कवर करा दिए थे आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे पहले देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास, थर्ड चैप्टर, जिसमें हमें देखना है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी a substance being separated from the mixture of material। जो है हम अपने एवरीडे की लाइफ में हम देखते होंगे कि जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम कैसे जो है मिक्सर होता है सब्सटेंस का, तो हम उनको कैसे सेपरेट करते हैं, हमारी डेली लाइफ में होता है। आप जो देख होंगे जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपका लिया हुआ है कि यहाँ पे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, तो आपने डेली लाइफ में हमने देखा जैसे आप जो चाय बनाते हैं तो हम जो है उसमें चीनी, चाय की पत्ती, अदरक वगैरह डाल के सब आप चाय बनाते हैं, तो उसमें जो है सारे जो है उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, बस चाय की पत्ती जो होती है वो नहीं हो पाती। तो हमें चाय पीने के लिए हम क्या करते हैं, चाय की पत्ती को चाय से निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेनर से उसको जो है छान लेते हैं, छन्नी से जो है उसको छान लेते हैं, फिर हम उसको चाय को लेते हैं। तो यही चीज़ हमें देखनी है कि कैसे हम जो है उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस है और क्यों नीड है इसकी। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च वाइल हार्वेस्टिंग। तो होते जो अनाजें होती है, जो दालें होती है, वो क्या होते हैं, जो स्टार्च होते हैं, मतलब जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनसे जो है उसको अलग करते हैं जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जब आपको फसलों की कटाई करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट द बटर। तो यहाँ पे चर्न मतलब क्या होता है, चर्न यानी मथना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मिल्क और कर्ड क्या होता है, जब हम उनसे बटर अलग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको चर्न करके जो है बटर निकालते हैं उनको उसमें से। ठीक है, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। तो हम क्या करते हैं, जो कॉटन हम जो मिलता है, ठीक है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, जो उसके सीड्स होते हैं उसको निकालते हैं, गिन करते हैं। ठीक है, जैसे कोम के थ्रू, जैसे यहाँ पे जो उसके सीड्स होते हैं उसको निकालते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, सेपरेशन के जो है सेपरेशन के प्रोसेस होते हैं कि मतलब जो है हमें जो ज़रूरत, कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत की होती है, कुछ हमारे लिए यूजलेस होती है, बेकार होती है, तो उनसे जो हमें जो यूजलेस चीज़ें हैं उनको निकालनी है, बाहर करनी है। तो इसके लिए हम जो है ये सेपरेशन का प्रोसेस करते हैं। आगे हम देखते हैं, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड। ठीक है, सॉल्टेड दलिया और पोहा। तो आपने जो है सॉल्टेड जो दलिया और पोहा तो खाया ही होगा। इफ़ यू फाउंड दैट, ठीक है, इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। तो आप क्या करते हैं, जब भी आप दलिया और पोहा खाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो चिलीज उसमें रहती है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो है आप केयरफुली उसको जो है निकाल के आप अलग रख देते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, सेपरेशन होता है, क्योंकि हमें मिर्ची नहीं खानी है तो हम उसको अलग निकाल के रख देते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट। ठीक है, आपके बास्केट कंटेनिंग मैंगो, ठीक है, मैंगो एंड गुआवाज एंड आस्क टू सेपरेट देम। ठीक है, आपको जो है एक बास्केट दिया है जिसमें क्या है कि मैंगोज है और गुआवाज है, तो उसको जो है आपको अलग करना है। तो क्या, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते हैं, ठीक है, पिक आउट वन काइंड ऑफ प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि अगर आपको जो है एक बास्केट दिया गया जिसमें कि क्या है गुआवाज है और क्या है आपके मैंगोज है, तो उसमें से क्या आपको सेपरेट करना है। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे कि जो कोई भी एक एप्पल को पिक करेंगे और उसको क्या है अपने हैंड के थ्रू उसको अलग कंटेनर में या अलग बर्तन में उसको रख देंगे। ठीक है, सेम्स ईजी। ठीक है, तो ये ईजी है। बट what if the materials we want to separate are much smaller than mangoes और guava। तो क्या होता है कि जब मैंगो और गुआवा से भी छोटे, ठीक है, जो मटेरियल होंगे, तब हम उनको सेपरेट करेंगे। इमेजिन you are given a glass of sand and salt mixed in it। ठीक है, impossible in it। तो जो है सैंड दिया है जिसमें कि सॉल्ट मिक्स है, तो आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमें मैंगो और गुआवा तो क्या है वो बड़े पार्टिकल, बड़े जो है मटेरियल्स है, तो हम उनको पिक करके अलग कर दिए। पर अगर हमारे पास सैंड है जिसमें कि सॉल्ट मिक्स है तो उसको करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हैंड के थ्रू या पिक करके हम उसको नहीं अलग कर सकते, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ हैंड। तो वही चीज़ है कि हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, अपने बाई हैंड से क्या है, हैंड से पिक करके हम इसको अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दिया हुआ है जिसके बारे में हम देख लेते हैं कि इन कॉलम 1
टेबल 3.1 आर गिवन a few processes of separation। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 3.1 टेबल दिया जो कि नीचे हम देखेंगे। इसमें क्या है, कुछ सेपरेशन के कुछ दिए हुए हैं। द पर्पज of separation and the way separated component are used is mentioned in column 2 and 3 respectively। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको कॉलम 1 में आपको क्या सेपरेशन प्रोसेस, और उसके बाद कॉलम 2 में हमें दिया पर्पज, दिया कि उसका क्या पर्पज हमें सेपरेशन करने का क्या है, कि मेंशन किया गया है सेपरेशन कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फिर however the information given in column 2 and 3 is jumbled up। Can you match each process with its purpose and the way separated component are used। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इनको मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं why do we separate substance। तो हम जो है सब्सटेंस को क्यों सब्सटेंस को जो है या फिर कोई किसी पदार्थ का किसी पार्टिकल को क्यों हम जो है सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे उसका जो है सेपरेशन का दिया है प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस, और फिर उसके बाद इसका पर्पज क्या है। फिर यहाँ पे सेपरेटेड कंपोनेंट है, ठीक है, कि वहाँ पे हम फर्स्ट हम देख लेते हैं कि सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। तो हमें क्या करना है, स्टोन करना अलग राइस से। ठीक है, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि राइस जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं इसको क्यों करते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो स्टोन तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो ये नहीं होगा। टू रिमूव वन यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पे थर्ड हम देख सकते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट। तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या होता है कि जो स्टोन होता है वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होते हैं। तो इसका जो है हम इससे मैच कर देंगे। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि इसका क्या है कि जो हम रिमूव करते हैं हार्मफुल कंपोनेंट, तो एक तो हमारे लिए यूजफुल है, दूसरा क्या होता है, इम्प्योरिटीज है या हार्मफुल है। तो इसमें क्या करते हैं कि वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ द कंपोनेंट। तो ये हमारे लिए बोथ द कंपोनेंट यूज नहीं है। ठीक है, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, तो हम क्या करेंगे, ये इम्प्योरिटीज को हम थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। ठीक है, जो हम चर्न करते हैं, जो हम मथते हैं, ठीक है, मिल्क को बटर लेने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, टू रिमूव नॉन, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें से टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। ठीक है, ये हो सकता है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो हम जब चर्न करते हैं मिल्क को, तो क्या करते हैं, ये दोनों हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है ये हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड हम कंपोनेंट को थ्रो नहीं करेंगे, वी यूज बोथ द कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अगर हमारे लिए यूजफुल है तो हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। थर्ड सेपरेट टी लीव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बता, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, क्योंकि जो चाय की पत्ती होती है वो हमारे लिए नॉन यूजफुल होती है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो ये आपको मैच करना था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस we need to separate harmful और non useful substance that may be mixed with it। तो वही चीज़ हुआ कि हम क्या करते हैं कि कोई भी यूज करने से पहले बिफोर वी यूज हार्मफुल होते हैं या जो हमारी ये नॉन यूजफुल होते हैं, जो हमारे हार्मफुल होते हैं या हमारे लिए जो नॉन यूजफुल होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम जो है दोनों कंपोनेंट को जो है सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग तरीके से उसको यूज करना है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, जो है हम दही से दूध से हम क्या करते हैं, बटर को निकालते हैं, तो दोनों हमारे लिए यूज है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। तो जो सब्सटेंस है जो कि सेपरेट होता है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट साइज और डिफरेंट मटेरियल के हो सकते हैं। ठीक है, दीज मे बी इन एनी थ्री स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये क्या हो सकती है, थ्री स्टेट में हो सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो भी मतलब सेंसेस है हमारे पास, लिक्विड में हो सकते हैं जिनको हमें सेपरेट करना है, सॉलिड में हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, कभी कभी अपने यूज के हिसाब से उसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो हम जो है वो कैसे करते हैं, हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस। तो हम उस सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करेंगे इफ क्या होता है कि उनके पास सो मेनी डिफरेंट ऑफ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पे हम उसका कुछ मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आपका जो है चैप्टर में जो है स्टार्ट होता है मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अभी तक हमने सेपरेशन के बारे में जाना, सेपरेशन का प्रोसेस जो है, अब हम यहाँ पे देखेंगे सेपरेशन के बारे में जाना कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। अब हम जानेंगे कि उनका कौन सी सब्सटेंस के लिए हमें किस टाइप के जो है मेथड को यूज करना है उनको सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर मेथड ऑफ सेपरेशन में वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। वी मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन अ डे टू डे एक्टिविटी। तो सेपरेशन करना है।
हम कुछ सिंपल मेथड देख ले रहे हैं सेपरेशन के, जो कि क्या हम करते हैं डे टू डे लाइफ में हम उसको यूज़ करते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटी होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा है हैंड पिकिंग, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। तो इसको एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है, जिसमें बताया गया कि ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ग्रेन लेना है, या फिर मतलब जैसे दाल चावल, मतलब कोई भी आपको जो है ग्रेन लेना है, वो क्या करना है आपको अपने क्लासरूम में लेके जाना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब क्या करना है अपने क्लासरूम में जाके उसको क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर पे उसको थोड़े से ग्रेन को फैला देना है, ठीक है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन द शीट ऑफ पेपर? तो देयर पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। तो आप क्या देखते हैं कि उसमें क्या रहता है, कुछ जो है आपको स्टोन देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे हस्क जो कि जिसको हम भूसा बोलते हैं, ठीक है, भूसे देखने को मिलेंगे, कुछ ब्रोकन ग्रेन, आपको कुछ टूटे हुए उसमें ग्रेन मिल जाएंगे, या फिर कुछ अदर, जैसे कभी कभी होता है ना कि चावल हम ले लिए तो उसमें कुछ एक दो जो है गेहूं के दाने आ गए, तो ऐसे कुछ अदर पार्टिकल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ अब क्या करना है आपको, रिमूव विथ योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ से इसको हैंड पिक करके इसको रिमूव करना, हटाना है। दिस मेथड इज हैंड पिकिंग, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हैंड पिकिंग बोलते हैं, ठीक है। अपने हाथों से उसको चुनना, हटा देना, साफ करना। can be used for separating slightly larger size impurity like the pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice और pulses, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ये लार्ज साइज के जो होते हैं स्टोन होते हैं, ठीक है, जो स्टोन, हस्क और या फिर कोई जो बड़े साइज में आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, ऐसे ही हाथ से पिक करके हम इनको जो है सेपरेट कर देते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजली नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये सब आपके इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे स्टोन, हस्क वगैरह जो आपको दिया हुआ है, वो क्या होता है, इनकी जो क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी कम होती है। तो कम होती है तो हम इजीली उसको हाथ से पिक करते हैं, इसीलिए जो है हम ऐसे चीज़ों को हैंड पिकिंग से सेपरेट करते हैं, जिसमें क्या होता है एक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहे और दूसरी की क्वांटिटी कम रहे, ठीक है। अगर जो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो फिर उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें कम क्वांटिटी होती, इसमें क्या होता है हैंड पिकिंग में, इसमें जो क्या होता है, एक जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती है, कम क्वांटिटी में होती है। We find the hand picking is a convenient method of separating substance, ठीक है। तो convenient method है जो कि substance को separate करने के लिए। यहाँ पे अनाज को लिया हुआ है अपने प्लेट में, अब इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है, हैंड पिकिंग मेथड से। अब हम सेकेंड हमारा मेथड है थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग में क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टाल्क्स laying in field आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो आप देखे होंगे क्या कि आपने देखा होगा कि जो जब हार्वेस्टिंग होता है, जब फसलों की कटाई हो जाती है, तो क्या होता है कि बीट हो गया या फिर पैडी हो गया, उसके क्या होते हैं बंडल ऐसे गट्ठर जो रहते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे बांध के उनको रखे रहते हैं। स्टार्च आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो क्या होता है कि जो स्टार्क होते हैं, जो उसके पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सुखाया जाता है, ठीक है, धूप में सुखाया जाता है किसके पहले, कि सेपरेशन के पहले, सेपरेशन उनको जो उनके ग्रेन को, उनके अनाज को जो है अलग करने से पहले उनको धूप में अच्छे से सुखा लिया जाता है। ईच स्टार्क हैज मेनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। तो उसमें क्या होता है, एक स्टार्क में आपने देखा होगा, जैसे आप व्हीट का प्लांट आपने देखा होगा कि ठीक है ऐसे रहता है, इसमें अलग अलग दोनों साइड में जो है ढेर सारे उसमें जो है सीड्स होते हैं, ठीक है। तो आप जो है वही उसमें क्या होता है, कई सारे मिनी ग्रेन्स ऑफ अटैच रहते हैं, ठीक है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 of a bundle of stalk laying in the field, ठीक है। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड, ठीक है, ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टार्क। तो जो है आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इतने सारे जो है जो आपके ग्रेन के स्टार्क है, तो उसको जो है फार्मर कैसे उसको सेपरेट करेगा, ठीक। वन में प्लग मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्री। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैंगो और गुआवा को आप जो है ट्री से उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। तो बट क्या होता है कि जो ग्रेन सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैंगो और गुआवा से काफ़ी जो है छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉलर होते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टार्क वुड बी इम्पॉसिबल। तो उनको जो है उनके पौधों से जो है तोड़ना, निकालना बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाउ डज वन सेपरेटेड ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टार्क, ठीक है। तो हम उनको जो है कैसे उनको सेपरेट करेंगे।
द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्च एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। तो ठीक है, तो जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि इस टाइप के सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस, ठीक है, द स्टार्च आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, ठीक है, ग्रेन सीड्स। तो आप इस प्रोसेस में आप क्या देखेंगे कि जो ग्रेन होते हैं, ठीक है, तो स्टार्च होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको पीट के क्या करते हैं, उनको जो है उनके ग्रेन से सीड्स को अलग करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं। समटाइम्स जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो देखिए जैसे आपके पैडी है या फिर जो वीट के जैसे बंडल रहते हैं, उनको क्या करते हैं, वो पीट के क्या करते हैं, उनको ऊपर प्रेशर डाल के वो क्या करते हैं कि वो उनके सीड्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। सम टाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बल्ब। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये हैंड के थ्रू करते हैं ऐसे पीट के, पर कभी कभी क्या होता है कि इसमें मतलब किसी एनिमल के थ्रू जो है इसका जो है इसको थ्रेशिंग में यूज़ करके, एनिमल का यूज़ करके जो है सेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, ठीक है। तो जब भी आपके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन होता है तो हम क्या करते हैं कि मशीनें यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारा ये यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म हुआ है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं जो कि क्या है, विनोइंग। विनोइंग में एक एक्टिविटी यहाँ पे थर्ड है, जो कि हम इसके लिए देख सकते हैं कि मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मिक्सचर लेना है जिसमें आपको क्या लेना है, ड्राई सैंड लेना है, ठीक है, विथ सॉ डस्ट। सॉ डस्ट क्या होता है, जैसे लकड़ी का बुरादा, जो लकड़ी का पाउडर होता है, ठीक है, वो लेना है, या फिर ड्राई लीव्स का पाउडर, जो पत्तियां सूखा के उनको पीस के उनका पाउडर लेना है, ठीक है। तो आपको इसका एक मिक्सचर लेना है। अब क्या करना है कि दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब क्या करना है, इस मिक्सचर को हमें क्या करना है कि किसी भी प्लेट या फिर न्यूज़पेपर पे लेना है, फैला लेना है। अब क्या करना है, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब इसको केयरफुली वॉच करना है, देखना है कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम इसको इजीली क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जो कि आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर, जो कि क्या है, जिनका साइज क्या है, सिमिलर है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाई हैंड पिकिंग। तो क्या इसको हम हैंड पिकिंग के थ्रू जो इसको अलग करना, सेपरेट करना, इसको पॉसिबल है, ठीक है। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ राइज प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब हमारे लिए तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दोनों के साइज जो सिमिलर है। और आप अपना इमेजिन कर सकते हैं, आप इसको एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप सैंड लीजिए या फिर आप जो है वो डस्ट लीजिए, और उसके बाद या फिर आप जो है लीव्स को पीस के लीजिए, ड्राई लीव्स को। तो आप उसमें से किसी को भी अलग नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है कि इस टाइप के मिक्सचर को अलग करने के लिए आपको क्या करना है, किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे आपको खड़े हो जाना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट। तो आपको क्या करना है कि जो है वो मिक्सचर को किसी भी प्लेट में आपको ले लेना है, प्लेट और पेपर पे। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। अब इसको पकड़ना है, ठीक है, एट योर शोल्डर हाइट, ठीक है। तो अपने हाथ को जो है शोल्डर तक लेके जाना है और ऐसे जो है इसको पकड़ना है प्लेट को, ठीक है। अब क्या करना है, एट योर शोल्डर हाइट टिल्ट इट स्लाइटली, ठीक है, इसको हल्का सा टिल्ट करना है, नीचे की तरफ ऐसे झुकाना है, सो दैट द मिक्सचर स्लाइटली आउट स्लोली, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि जो मिक्सचर होता है ये क्या करता है, जो है स्लोली ये नीचे गिरने लगता है। व्हाट हैपेंस do both the component sand and sawdust or powder leaves fall at the same place। तो आप क्या देखते हैं कि जो है वो सेम प्लेस पे गिरते हैं, ठीक है, जो आपके मिक्सचर है। is there a component that blow away? Did the wind manage to separate the two component? तो इसमें क्या होता है कि जो विंड होती है, क्योंकि जो लीव्स ड्राई लीव्स होती है वो क्या करती हैं कि वो जो है काफ़ी लाइट होती है, काफ़ी हल्की होती है। तो वो क्या करते हैं कि हवा के थ्रू क्या होता है, दूर गिरने लगती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये ग्रेन, ये इसको हम गांव में देखिए इसको सूप बोलते हैं। यहाँ पे ये आपके हंस का जो भी भूसा वगैरह ये ग्रेन है। तो जब भी आप ऐसे इसको निकालते तो गिराते हैं, तो ये जब हवा के थ्रू क्या करते हैं, जो हल्की चीज़ें रहती हैं वो आपकी उड़ के दूर चली जाती है, और जो उससे थोड़ी सी हैवी रहेगी वो जो है इसी के पास में नीचे गिरने लगती है, ठीक है। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस मेथड को, ये सेपरेशन के मेथड को हम क्या बोलेंगे, विनोइंग बोलेंगे, ठीक है। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो है विनोइंग का यूज हम क्यों करते हैं, जो दो पार्टिकल हमारे पास है, जिसमें दो सब्सटेंस है, जिसमें एक हैवियर है और एक क्या है, बहुत ही लाइटर है, मतलब बहुत ही लाइट है वेट में, जो कि हवा से जो कि उड़ सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मिक्सचर को हम जो है सेपरेट करने के लिए हम जो है विनोइंग का यूज करते हैं। चलिए, दिस मेथड इज, यहाँ पे देखिए, दिस मेथड 1 सेकेंड। तो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय
farmer to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain। तो ठीक है, तो ये क्या है कि ये मेथड क्या होता है, कॉमनली यूज किया जाता है फार्मर के थ्रू, जो कि एक ग्रेन होता है और लाइटर जो है हस्क होता है, तो इनको अलग करने के लिए फार्मर जो है ये यूज करते हैं। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, विंड के थ्रू जो है ये दूर हो जाते हैं। The seeds of grain get separated and form a help near the platform for winnowing। ठीक है, the separated husk is used for many purpose such as folder और kettle। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है हो गया है। ठीक है, बाकी के जो तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट जो वीडियो में हम जो देखेंगे यहाँ से देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।